वेलकम टू एक्वावर्ल्ड क्लासेस। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स का फर्दर लेक्चर देखते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ा था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने सबसे पहला इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा था। क्या देखा था? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ये क्या होती थी? ये होती थी AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। हमारे पास क्या हुआ? इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये बन गया। ठीक, अब क्या होती थी? ये कब है? जब आपके पास कोई रिएक्शन हो, जैसे कि कोई रिएक्शन हो ए गैसियस से क्या हो? बी गैसियस प्लस सी गैसियस हो। ठीक, ए गैसियस से बी गैसियस प्लस सी गैसियस हो। तो यहाँ पे हम लोग अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हैं AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो इस एक्सप्रेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए हमारे पास इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये आ जाती है। ठीक, उसके बाद अगर इसी में हम लोग क्या करें, इसमें अगर हम लोग स्टोइकोमेट्री चेंज कर दे, 2A गैसियस से क्या कर दे? B गैसियस प्लस C गैसियस कर दे। अगर इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ पूछ ले तो AT इक्वल टू ए नॉट माइनस 2KT। जो भी आपका स्टोइकोमेट्री होगा उसको K से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा था हाफ लाइफ के बारे में। क्या देखा था? फिर हमने हाफ लाइफ के बारे में देखा था। हाफ लाइफ के बारे में क्या देखा था कि अगर आपके पास कोई ए गैसियस से बी गैसियस है, बी गैसियस प्लस सी गैसियस है, तो हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड है जहाँ पे किसी भी टाइम पे जो कंसेंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? इनिशियल कंसेंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस रिएक्शन के लिए डी हाफ क्या बोल सकते हैं कि ए नॉट बाय 2K। एक्सप्रेशन क्या आती थी? ए नॉट बाय 2K। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक, उसके बाद हम अगर गैसियस रिएक्शन चेंज कर दे, 2A गैसियस से क्या कर दे? B गैसियस प्लस C गैसियस कर दे। यहाँ से जो T हाफ आएगी, यहाँ से T हाफ जो आएगी ए नॉट बाय 2K इंटू 2 आ जाएगी। ठीक, तो हमने पहला क्या पढ़ा? पहले हम लोग ने पढ़ा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। फिर हमने क्या पढ़ा? हाफ लाइफ। एक नॉर्मल रिएक्शंस के लिए, एक आपकी स्टोइकोमेट्री अगर चेंज कर दे तो। ठीक, फिर उसके बाद हम इसमें आगे देखे थे टाइम ऑफ कंप्लीशन। हमने क्या देखा था? टाइम ऑफ कंप्लीशन। फिर हमने क्या देखा था? टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ कि वो टाइम है जबकि आपका किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन हो जाती है वो 100% डिकम्पोजिशन हो जाती है। क्या हो जाती है? 100% कंप्लीट हो जाती है। डिकम्पोजिशन नहीं होती है, 100% कंप्लीट हो जाती है। तो 100% कंप्लीट होने का मतलब क्या हुआ? अगर आपके पास एक रिएक्शन है ए गैसियस से बी गैसियस प्लस सी गैसियस, ये रिएक्शन है, आपको जनरलाइज रिएक्शन है। यहाँ से आपको टाइम ऑफ कंप्लीशन किसके लिए पूछे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा? AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है कि किसी भी टाइम पे जो है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है आपकी वो क्या हो जाती है? 100% कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ से आपने क्या माना? 100% कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से ये जीरो आ गया, यहाँ से क्या आ गया? ए नॉट माइनस के इंटू टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन यहाँ से क्या आ गया? इनिशियल कंसंट्रेशन बाय के। ये किसके लिए है? जब आपके पास स्टोइकोमेट्री क्या है? ए गैसियस से बी गैसियस, सिंगल स्टोइकोमेट्री कोएफिशिएंट है। और अगर 2A गैसियस से आपका B गैसियस प्लस C गैसियस दे दे, यहाँ से आपको टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछ ले, तो हमने पढ़ा है टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? ए नॉट बाय के। यहाँ से क्या आएगा? ए नॉट बाय 2K। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है K से। ठीक, तो हमने टाइम ऑफ कंप्लीशन पढ़ा, हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ से जो टर्म आती है टाइम ऑफ कंप्लीशन ए नॉट बाय 2K। टाइम ऑफ कंप्लीशन
अगर आपका a0/2 के है तो कोई ना कोई आपकी एक फिक्स्ड अमाउंट वैल्यू आएगी। अगर फिक्स्ड अमाउंट वैल्यू आएगी तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है जो कि जेई और नीट में हमेशा पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितने टाइम कंप्लीट लगाता है अपना कंप्लीट होने में रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। हम लोग यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है कितना टाइम लगाता है कंप्लीट होने में रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर तो कंप्लीट होने का मतलब क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीशन। टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या हुआ, टाइम ऑफ कंप्लीशन हुआ कि कितनी आपकी किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन जो होती है वो 100% कंप्लीट हो जाती है, तो वो टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन टाइम ऑफ कंप्लीशन a0/k आती है, मतलब कोई ना कोई फिक्स्ड वैल्यू आती है आपके पास। अगर वैल्यू आती है तो इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक। इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन, ये जो है फाइनाइट टाइम लगाती है कंप्लीट होने में रिएक्शन को, क्योंकि टाइम ऑफ कंप्लीशन हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होती है, a0/k। ये कब होती है, जब आपके पास सिंगल स्टोइकोमेट्री हो, ठीक। हमने अभी तक क्या पढ़ा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद हाफ लाइफ, उसके बाद हम लोग टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में पढ़े। अब हम लोग इसको फर्दर आगे पढ़ लेते हैं, किसके बारे में, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE। यहां से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक। सबसे पहले जब भी ग्राफिकल का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपके दिमाग में फार्मूला दौड़ना चाहिए। जैसे कि हमने बोला कि कोई ग्राफ दे दिया आपके पास, आपको सीधे सीधे मेंशन कर देगा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या मेंशन कर देगा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद कोई आपको ग्राफ पूछा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो फार्मूला होगा टोटल आप उसको देखोगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान के चलो एक फार्मूला दे दिया आपके पास, ए गैसियस से क्या है, बी गैसियस प्लस सी गैसियस, ठीक। आपको ड्रॉ करना है AT वर्सेस टाइम के ग्राफ। फर्स्ट में क्या है, AT वर्सेस टाइम के ग्राफ। तो हम ग्राफ करने का कुछ तरीका होता है, हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करने का कुछ तरीका होता है। तो हमने क्या देखा, तो AT वर्सेस T, तो हम एक जीरो ऑर्डर का कोई एक फार्मूला सोचते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, 3 फार्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा, 3 फार्मूला पढ़ा। पहले क्या पढ़ा, AT इक्वल टू A0 - K इंटू T, पहला हमने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा, T हाफ इक्वल टू A0/K। तीसरा क्या पढ़ा, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या पढ़ा, A0/K/2। ये 3 पढ़ा। कोई भी ग्राफ पूछे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फार्मूला को देखना है। फार्मूला में AT और T है, तो मतलब कहीं ना कहीं AT और T के बीच में आपको ग्राफ पूछ रहा है। तो यहाँ ग्राफ जैसे ही पूछे AT वर्सेस T पे, तो आप सबसे पहले उसका फार्मूला लिख दो, AT इक्वल टू A0 - K इंटू T। तो AT क्या है, अगर आपको ग्राफ आता है तो अगर ये y एक्सिस पे है, ये टाइम क्या है, x एक्सिस पे है, तो ये हमारा y एक्सिस है, टाइम क्या है, x एक्सिस है। तो y बराबर mx, हमने ग्राफ पढ़ा है, y बराबर mx प्लस c क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक। ये c क्या है, ये c होती है इंटरसेप्ट, ये क्या होती है इंटरसेप्ट। y क्या है, y एक्सिस है आपका, ठीक। m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, ठीक। तो हमने यहाँ पे y बराबर क्या पढ़ा, AT बराबर A0 - K इंटू T। हमको ग्राफ ड्रॉ करना है किसके बीच में, AT वर्सेस टाइम के बीच में, AT वर्सेस टाइम के बीच में। तो ये जो AT है हम लोग ये y एक्सिस लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं, y एक्सिस, जो ये लाइन है,
इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, टाइम की एक्सिस ले चल रहे हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस माना और परपेंडिकुलर लाइन को क्या माना, वाई एक्सिस माना। ठीक, अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है 80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा, AT इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो AT वाई एक्सिस पे है, टाइम किस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो ये क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है। हमने क्या पढ़ा हो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होती है ये क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है, पॉजिटिव स्लोप। अगर ये स्लोप पॉजिटिव में m क्या है, अगर m आपकी पॉजिटिव हो गई, m क्या है, स्लोप है। अगर ये आपकी पॉजिटिव आ गई तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है। यहाँ पे m क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे क्या है m, यहाँ पे m क्या है आपके पास, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो ये क्या हो गई, निगेटिव स्लोप हो गई। और हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ होती है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो कुछ स्ट्रेट यहाँ से होती है। अगर उसमें कुछ इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वो ओरिजिन से ना स्टार्ट होके कुछ इंटरसेप्ट, कुछ y एक्सिस कवर करके वो ग्राफ बनती है। तो यहाँ क्या है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है। क्या है ये, y बराबर, यहाँ पे लिख लो, y बराबर क्या है, माइनस एम एक्स प्लस सी। यहाँ स्लोप क्या आता है, नेगेटिव में है। हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन कहाँ होती है, अगर आपके पास कुछ इंटरसेप्ट है तो आप क्या करो, y एक्सिस के कुछ अमाउंट से आपका ग्राफ बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस नेगेटिव स्लोप में है, तो यहाँ से क्या होगी, आपकी ग्राफ यहाँ टच क्यों करेगी, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन टेक्स फाइनाइट टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन। ग्राफ टच करने का मतलब ही हुआ कि आपका ग्राफ जो है वो 100% कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से हमने पढ़ा 80 वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ आता है, तो 80 बराबर ए नॉट माइनस के इंटू टी। 80 को वाई एक्सिस पे रखा और टाइम को कहाँ रखा, एक्स एक्सिस पे रखा। और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी, यहाँ से क्या आ गया, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या है, स्लोप क्या है आपकी, निगेटिव है, जो कि किसके बराबर है, माइनस एम के बराबर, माइनस के बराबर है। ठीक, स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। ठीक, हमने यहाँ क्या पढ़ा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको जिस भी चीज का ग्राफ पूछे, आपको किसी भी चीज का ग्राफ पूछे, आप उसके फार्मूला को देखो, जितने सारे आपके पास फार्मूले उसको लिख के बैठ के लिखो। उसके बाद उसमें y एक्सिस आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, x एक्सिस रहेगा मेंशन, y एक्सिस मान लो, x एक्सिस मान लो, उस फार्मूले को ढूंढो जो पहले आ गया y एक्सिस, उसके बाद राइट हैंड में जो है उसको x एक्सिस मान लो। तो 80, यहाँ पे 80 वर्सेस टाइम के बीच में था, तो 80 बराबर ए नॉट माइनस के इंटू टी। यहाँ y था, यहाँ m था, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। हमने पढ़ा है y बराबर एम एक्स प्लस सी जो होती है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है विद सम इंटरसेप्ट। अगर आपके पास कुछ इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर इसके पास कुछ इंटरसेप्ट है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर कुछ अमाउंट से स्टार्ट होगी। ये इंटरसेप्ट सी कुछ मतलब y पे कुछ अमाउंट से वो ग्राफ बनेगी। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा, इसमें स्लोप क्या है, नेगेटिव है। यहाँ से ये ग्राफ के बारे में, स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। ठीक, अब हम लोग दूसरा ग्राफ देखते हैं, टी हाफ वर्सेस 1/k के बीच में। किसके बीच में देख रहे हैं, टी हाफ वर्सेस 1/k के बीच में। तो हमने क्या पढ़ा, जब भी कोई ग्राफ है तो हमने क्या बोला, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है वो लिख लो, टी हाफ इक्वल टू क्या होगी, ए नॉट बाय 2k। इसके लिए आपके पास कोई रिएक्शन रहेगा, ए गैसियस से क्या रहेगा, बी गैसियस रहेगा प्लस सी गैसियस रहेगा। ठीक, तो टी हाफ इक्वल टू क्या होगी, ए नॉट बाई 2k। तो यहाँ से ये क्या है, इसको लिख लो, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई 2 इंटू 1/k। तो टी हाफ को y एक्सिस पे रखा है, टी हाफ को y एक्सिस पे रखा है, इसको x एक्सिस पे रखा है। तो 1/k को कहाँ है, x एक्सिस पे। तो y बराबर क्या होती है, mx, y बराबर mx
यहाँ तो नो इंटरसेप्ट, इसमें क्या है, नो इंटरसेप्ट, नो इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे y बराबर m, तो m की वैल्यू क्या है, स्लोप यहाँ से क्या है, m इक्वल टू क्या है, a0/2। तो यहाँ से m क्या है, आपकी स्लोप है, स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, a0/2 आ गई। ठीक, तो y बराबर mx की ग्राफ क्या होती है, हमने क्या पढ़ा, y बराबर mx प्लस c है तो कुछ आपका इंटरसेप्ट लेके ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही आपका y बराबर mx है, y बराबर mx है, तो वो कहाँ से होगा, वो होगा आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से हमने देखा टी हाफ वर्सेस 1/k की जो ग्राफ है वो एक ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इसकी जो स्लोप होगी वो a0/2 होगी। अब यहाँ से क्या करेगा, आपको पेपर में क्या करेगा, आपको पेपर में क्या करेगा, सबसे पहले एक ग्राफ दे देगा, टी हाफ वर्सेस 1/k के बीच में ग्राफ प्लॉट करा देगा, आपको ग्राफ भी मेंशन कर देगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, क्वेश्चन में दे देगा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या दे देगा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया टी हाफ वर्सेस 1/k के बीच में, टी हाफ वर्सेस 1/k के बीच में, इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप जो होगी वो tan थीटा इक्वल टू आपको कितना दे दे, tan थीटा दे दे 45। ठीक, 45 दे दे तो आपसे पूछ लेगा, तो ये यहाँ पे रिएक्शन दे देगा, ए गैसियस से बी गैसियस दे देगा, लिखेगा कि आपको क्या बताना है, इनिशियल कंसंट्रेशन बताना है, कितना बताना है, इनिशियल कंसंट्रेशन बताना है। ठीक, क्या करना है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ वर्सेस 1/k दे दिया, हमें पता है कि टी हाफ वर्सेस 1/k ग्राफ प्लॉट कर देना फॉर्मूला से, टी हाफ इक्वल टू क्या आएगी, a0/2 के। तो यहाँ से a0/2 स्लोप आ गया, तो आंसर क्या आ गया, स्लोप इक्वल टू a0/2 आ गया। तो स्लोप कितना है, tan 45 डिग्री। स्लोप जब भी आता है वो थीटा के टर्म्स में आएगा, तो यहाँ से जो स्लोप निकलती है क्या आती है, tan थीटा, ये क्या है, थीटा है। तो a0/2 आ गई, tan 45 1 हो गया, a0/2 आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक, ऑप्शन में 2 दिया रहेगा, 2 लगा के चला आना। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा, टी हाफ के लिए टी हाफ वर्सेस 1/k, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है, अगर आपके पास कोई रिएक्शन है तो आपके पास ग्राफ आपको मेंशन रहेगा, बोलो ना, टी हाफ वर्सेस 1/k, y x, y ले लो, x ले लो, टी हाफ है और x के बीच में, y और x के बीच में ग्राफ पूछेगा, यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगी आपकी, a0/2 आ जाएगी। तीसरा हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ, तीसरा टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए, अगर आपके पास एक रिएक्शन है, टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए ए गैसियस से बी गैसियस प्लस सी गैसियस दे दे। ठीक, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन के लिए आपसे ग्राफ का ड्रॉ पूछ लेगा, टाइम ऑफ कंप्लीशन वर्सेस 1/k, टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो टाइम ऑफ कंप्लीशन को y एक्सिस मानो, 1/k को x एक्सिस मानो। तो यहाँ जो हमने ड्रॉ किया टाइम ऑफ कंप्लीशन है 1/k। टाइम ऑफ कंप्लीशन किसी भी टाइम पे जो होती है कंसंट्रेशन जो होती है किसी भी टाइम पे वो 100% कंप्लीट हो जाती है। आपके पास अगर टाइम ऑफ इनिशियल वर्सेस 1/k के बीच में ग्राफ पूछा है तो आप तो सीधे फार्मूला लिखो, टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होती है, a0/k। टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होती है, a0/k। यहाँ से हम लोग टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या लिख सकते हैं, a0 × 1/k, इसको y मानो, इसको x मानो, ये क्या आ गई, स्लोप आ गई। तो यहाँ से क्या आ गया, y बराबर mx, इसकी ग्राफ आ गई जो कि कहाँ से शुरू होगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। यहाँ से भी आपको स्लोप क्या आ गई, स्लोप आ गई आपके पास और के बराबर। यहाँ से भी आपके पास सवाल पूछ सकता है, ग्राफ ड्रॉ करा लेगा, 10 45 दे देगा फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द ग्राफ बिटवीन टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड 1/k,
स्लोप आपको यहाँ मेंशन कर देगा थीटा 45 डिग्री। आपसे क्या पूछ लेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन लिखेगा। अगर आपसे 1045 इक्वल टू ए नोट, यहाँ से ए नोट क्या आ गई 1, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आपके पास ये ग्राफ आ जाता है। ठीक, इसी में क्या करें आपको, अब एक मजेदार चीज क्या करेगा आपको, जब भी ये क्वेश्चन आया तो किसमें आया, ए गैसियस प्लस ए गैसियस से क्या है बी गैसियस प्लस सी गैसियस में आया। अब वो क्या करेगा, पेपर वाला आपसे मजाक करेगा, वो क्या करेगा स्टोइकोमेट्री चेंज कर देगा। फिर आपने जो पढ़ा है फार्मूला वो भी सारे चेंज हो जाएंगे। आपने क्या पढ़ा था, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के इंटू, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 2kt। अब यहाँ से जो ग्राफ वो पूछा, अब यहाँ से जो ग्राफ पूछा 80 वर्सेस टाइम के बीच में, ग्राफ तो सही है, ग्राफ तो यहाँ पे टच कर जाएगा, लेकिन स्लोप जो होगी वो अब क्या हो जाएगी -2k के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये है हमारा y एक्सिस पे, ये है x एक्सिस पे, ये क्या है स्लोप है, ये क्या है इंटरसेप्ट है c की वैल्यू यहाँ पे a0 है और स्लोप कितना है -2k। ठीक, ये हो गया। दूसरा आपसे क्या करेगा, दूसरा क्या करेगा टी हाफ वर्सेज 1/k का जो देगा, टी हाफ वर्सेज 1/k क्या, इसमें क्या करेगा वो, जैसे कि ए गैसियस टू ए गैसियस से क्या करेगा बी गैसियस दे देगा। तो टी हाफ क्या हम लोग पढ़े थे नॉर्मल 1/2k, यहाँ से a0 क्या आ जाएगी 4k। हमने जो यहाँ से ग्राफ ड्रॉ किया टी हाफ वर्सेज 1/k, ये तो इंटरसेप्ट क्या है 0 है, y बराबर किसकी ग्राफ है mx की ग्राफ है, तो यहाँ से स्लोप क्या आ गई आपकी, स्लोप क्या आ जाएगी a0/4 आ जाएगी, स्लोप क्या आ जाएगी a0/4 आ जाएगी। ठीक, तो फिर आपसे यहाँ पे क्या पूछ लेगा, फिर थर्ड में टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में, इसी रिएक्शन के लिए तो a0/k होती है तो यहाँ 2k हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आपको ग्राफ पूछ लेगा। तो हमने क्या किया, आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। चलिए जीरो ऑर्डर को फिर से हम लोग करते हैं। ठीक, हमने जीरो ऑर्डर के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है हमारी, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल, क्या होती है एक्सपेरिमेंटल होती है, जो कि थ्योरेटिकली कंसेप्ट नहीं होती है, ये एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट होती है। ठीक, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हमने पढ़ा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन की पावर होती है उसकी जो सम होती है वो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, फिर हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट पढ़ा था m × 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटू टाइम इनवर्स, जो भी आपके पास ऑर्डर हो वहाँ पे ऑर्डर की जगह पुट कर दो, अगर आपको 0 हो तो 0 पुट करो, 1 है तो 1 पुट करो, 2 है तो 2 पुट करो, वहाँ से आपकी रेट कांस्टेंट आ जाती है। फिर हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगर आपके पास सिंगल रिएक्शन है, क्या है आपके पास सिंगल रिएक्शन है, एक गैसियस से सिंगल स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन है, तो AT इक्वल टू A0 माइनस K इंटू T, अगर उसी में स्टोइकोमेट्री चेंज कर दें तो आप K के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने पढ़ा हाफ लाइफ कि किसी भी टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल की हाफ हो जाती है, अगर उसी में फिर आपको स्टोइकोमेट्री चेंज कर दे तो K से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हमने पढ़ा टाइम ऑफ कंप्लीशन, टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में क्या पढ़ा हमने, ये 100% टाइम कंप्लीट कर देती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है किस ऑर्डर के रिएक्शन के लिए, किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कि रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाती है, तो आपका आंसर क्या आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद हमने ग्राफ पढ़ा, जो भी आपके पास ग्राफ है सबसे पहले तो आप उसका फार्मूला देख लो, फार्मूला लिखते समय लेकिन आप स्टोइकोमेट्री का ध्यान रखो, अगर वो आपके साथ स्टोइकोमेट्री चेंज करता है तो उसके बाद फिर आप उस हिसाब से अपना फार्मूला अरेंज करो। और y एक्सिस x एक्सिस दो, y बराबर mx प्लस c आने का मतलब क्या हुआ कि आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है विद सम इंटरसेप्ट, y बराबर mx ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसके साथ कोई इंटरसेप्ट नहीं है, y बराबर -mx प्लस c मतलब आपका स्लोप क्या है नेगेटिव में है, प्लस c आने का मतलब आपका इंटरसेप्ट क्या है
कुछ है, ठीक। उसके बाद हमने